Today we will solve question number 7 and question number 8 of exercise 7.1. Chapter is triangles, class 9th. This one is a sporting figure for question number 7. In question number 7, AB is a line segment and P is its midpoint. See, AB is a line segment. A से लेके B तक, this one is a line segment and P is its midpoint. अब एक चीज का ध्यान रखना है, if P is the midpoint of AB according to question, then अगर P midpoint है, AP should be equal to PB. ऐसा होना चाहिए because P is the midpoint. D and E are points on the same side of AB. This one is AB. AB के same side. AB के ऊपर we have 2 points D and E. Such that angle BAD equal to angle ABE. Now BAD. BAD means center में A है, BAD. So A पे angle बन रहा है. This one BAD is equal to angle ABE. ABE center पे B. So this one. These two angles are also equal according to question. After that, EPA equal to DPB. EPA center पे P आ रहा है. This one is equal to DPB center पे P आ रहा है. These two angles are also equal. This is what is given in the question. Now we will prove triangle DAP is congruent to triangle EPB. DAP कौन सी triangle है? DAP ये पूरी ट्राइंगल आपको प्रूव करना है. ये ट्राइंगल और EBP these two triangles, this one आपको प्रूव करना है. these two triangles are congruent and AD equal to BE. वो बाद में देखेंगे. फर्स्टली हमें इन दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे? दिस वन DAP, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. नाउ कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप्स पहले देख लेंगे. जब हम बात करेंगे ट्राइंगल की, यहां देखेंगे we have triangle DAP and second one like this EPB. we have these two triangles. अब इन दोनों triangles में AP इस triangle का part and PB is triangle का part. According to question, these two parts are equal. That is AP equal to PB. So दोनों triangles का एक part equal हो जाएगा. Then secondly, इस triangle में ये angle ये नजर आ रहा है और इस triangle में this one, these two angles are equal. मतलब two parts हमारे पास हो रहे हैं corresponding parts which are equal. Now in order to congruent two triangles, there must be three corresponding parts. ऐसे तीन corresponding parts होने चाहिए जो equal हो जाए. अब third part के लिए हम क्या करेंगे? This one is angle APE, बट इस ट्राइंगल में APE नहीं है, इस ट्राइंगल में आ रहा है APD. सो हम क्या करेंगे, हमारे पास है एंगल APE और दिस वन एंगल DPB या फिर BPD. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. मैं ऐसा करूंगा, इन दोनों एंगल्स में सेम पार्ट ऐड कर देता हूं ऐसे. सो जब इस एंगल में मैं ये रेड पार्ट ऐड करूंगा, हमारे पास ये पूरा एंगल बन जाएगा यहां तक. इस एंगल का नाम APD. लाइकवाइज इस एंगल में भी जब मैं ये रेड पार्ट ऐड करूंगा तो इस एंगल का नाम पूरा बन जाएगा BPE. मतलब ये पोर्शन ऐड करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, APD. दिस वन इज APD एंड BPE दिस वन. मतलब दोनों ट्राइंगल्स के थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे इफ आई ऐड दिस पोर्शन टू बोथ द इक्वल एंगल्स. तो मैं ऐसा करूंगा हियर, सबसे पहले मैं इन्हीं दो एंगल्स को लिखूंगा विच आर गिवन इक्वल. वी हैव एंगल EPA एंड DPB. EPA एंगल EPA is equal to angle DPB. This one is given. Now adding same angle to both the sides. मैंने इक्वेशन के दोनों साइड्स अगर सेम एंगल को ऐड किया, we have EPA is equal to DPB. This one is given.
नाउ इफ आई ऐड सेम एंगल टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सेम एंगल मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम ई पी डी, या मैं लिख सकता हूँ डी पी ई, ई पी डी। यहाँ पे भी ऐड किया, रेड कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ, सामने नजर आ रहा है सेम एंगल। आप लिख सकते हैं एडिंग एंगल ईपीडी टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब ईपीए में जब ईपीडी ऐड करूंगा, दिस वन इज ईपीए, ये छोटा वाला एंगल, इसमें ये रेड पार्ट ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। इस पूरे एंगल का नाम यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज एपीडी। वी हैव एपीडी इज इक्वल टू यहाँ डीपीबी। डीपीबी ये एंगल है छोटा वाला, इसमें भी जब मैंने रेड पार्ट ऐड किया तो ये पूरा पोर्शन हमारे पास बन जाएगा। इस पूरे पोर्शन का नाम क्या है, यहां से लेके यहां तक, बी पी ई, एंगल बी पी ई, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कंक्रेंट करना है। ये दो ट्राइंगल्स मैं लिखूंगा, इन triangle DAP and triangle EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में देख रहे हैं आप, हमारे पास एक ही एंगल है, इस एंगल का नाम DAP और EBP। एंगल DAP is equal to एंगल EBP। दिस वन इज गिवन इन क्वेश्चन, सो मैंने सिंपल रीजन लिखा गिवन। Secondly, this one is side which is common to, sorry, AP and PB, these are equal। लिखूंगा AP is equal to PB। रीजन क्या देंगे, हमने अभी डिस्कस किया था, P is the midpoint of AB। अगर P मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। रीजन लिखेंगे P is midpoint of AB, that's why these two parts are equal। Now third part, this one, angle APD, angle APD is equal to this one, इसका नाम क्या है, BPE, BPE, these two are equal। रीजन हमने अभी प्रूव किया, मैं लिखूंगा proved। Now three corresponding parts of both the triangles are equal, therefore triangle DAP is congruent to triangle which one, EBP। बाय, देख रहे हैं आप, ये दोनों एंगल्स हैं और एंगल्स के बीच की साइड, एंगल साइड एंगल, बाय ASA, congruency। Now when these two triangles are congruent, आप देख रहे हैं these two angles are equal। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में these two angles are equal, इस एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड, मतलब इक्वल एंगल्स के सामने की साइड। दिस वन इज AD, दिस वन इज BE। वी कैन से AD is equal to BE। रीजन CPCT। यही दो पार्ट्स हमें प्रूव करने थे और हमने प्रूव किए। नाउ नेक्स्ट वन, now we have question number 8। this one is question number 8। we have in a right triangle ABC, question is in a right triangle ABC, triangle is ABC, ABC। question क्या है, right triangle, right angled at C, मतलब C, this one is angle of 90 degree। M is the midpoint of hypotenuse AB। आप देखेंगे this one is right triangle, अगर ये right triangle है 90 डिग्री के सामने, AB is the hypotenuse, और क्या है, M is the midpoint of hypotenuse। अगर M midpoint है it means M AB के two equal parts कर रहा है, that is these two parts are equal, BM equal to AM। C is joined to M, C को M से join किया and produce two point D according to question such that DM is equal to CM। अब question ये भी कह रहा है DM is equal to CM।
Now this question has 4 parts to prove. 4 parts को प्रूव करना है हमें. यहाँ पार्ट्स में लिखूंगा नहीं, हम 1 by 1 प्रूव करते जाएंगे. फर्स्ट पार्ट है triangle AMC is congruent to triangle BMD. AMC this one and BMD this one. हमें इन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले congruent प्रूव करना है. हम वही करेंगे. See question number 8. फर्स्ट पार्ट यहां लिखूंगा मैं प्रूफ. फर्स्टली हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. वेरी इजी टू प्रूव. आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में वी हैव BM साइड और इस ट्राइंगल में वी हैव AM साइड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BM एंड AM आर इक्वल. सो दोनों ट्राइंगल्स का इन दोनों ट्राइंगल्स का एक एक पार्ट इक्वल हो गया. आफ्टर दैट इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं वी हैव DM और इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं वी हैव CM. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू आर आल्सो इक्वल. सो सेकंड पार्ट भी हो गया. नाउ थर्ड वन, ये एंगल और ये एंगल क्रॉस में है आमने सामने. सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. इसके 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फर्स्टली ट्राइंगल्स के नाम. ट्राइंगल AMC इन triangle AMC and triangle. Second one is BMD. We have this one BM equal to AM. आप लिख सकते हैं because M is the midpoint of AB. मैं लिख रहा हूँ given. अगर M midpoint given है it means this is understood that BM and AM are also equal. Now let it be angle number 1, angle 1 and this one is angle 2. मैंने यही नाम रखे इनके. अब 3 letters में नहीं लिखूंगा. In this triangle angle 1 is equal to angle 2. Reason vertically opposite angles, these two angles are also equal. Now in this triangle DM equal to इस ट्राइंगल में है CM. दिस इज आल्सो गिवन. ये भी हमने प्रूव कर दिया. नाउ 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. रीजन साइड एंगल साइड. देख रहे हैं दो साइड्स के बीच एंगल. दिस वन इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करेंगे. यू कैन सी ये साइड मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था दिस साइड मींस DM. तो इस ट्राइंगल में अगर इस साइड के सामने का एंगल आपको ढूंढना है आप B और M को छोड़ देंगे. B और M को छोड़ेंगे. थर्ड वन इज D. इट मींस दिस वन एंगल BM एंड AM आर इक्वल. तो BM के सामने ये एंगल और AM के सामने ये एंगल. These two angles are equal. इस ट्राइंगल में A और M को छोड़ देंगे. थर्ड वर्टेक्स इज C. मतलब D angle and this part C angle. These two parts are equal. Let it be angle number 3, angle 3 and angle 4. Likewise मतलब यहाँ से angle 3 और angle 4 equal हो जाएंगे. Angle 3 is equal to angle 4. साथ में DM and CM are also equal. अब DM के सामने ये एंगल होगा. Let it be angle 5. और CM के सामने ये एंगल होगा. Let it be angle 6. We can say angle 5 is equal to angle 6. Moreover, angle 1 and angle 2 are equal. तो 1 के सामने आप देख रहे हैं this one side. 2 के सामने ये साइड है. 1 के सामने कौन सी साइड है BD और 2 के सामने हमारे पास AC. We can say DB equal to AC. ये 3 जो पेयर मैं ले रहा हूँ CPCT. These are corresponding parts of congruent triangles. These are again equal. अब आप एक चीज और देखेंगे.
इसको रेज कर रहा हूं. वी हैव दीज टू साइड्स. ये z बन रहा है. अगर आप ट्रांसवर्सल को लेके चलते हैं तो z शेप आ रही है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो z. जब ये z शेप आ रही है ऐसे, if this is z and these two angles are equal, angle 3 and angle 4 are equal. अभी हमने प्रूव किया angle 3 is equal to angle 4. It means ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी. आप लिखेंगे since angle 3 and angle 4 are, these are called alternate interior angles. Alternate interior angles. Therefore, if alternate interior angles are equal, it means sides are parallel. We can say this one, DB and AC are parallel. DB is parallel to AC. ये हमने प्रूव किया. तो हमें सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? We have to prove DBC is a right angle. DBC हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. DBC. See, these are in fact very interesting concepts. बस थोड़ी हमें प्रैक्टिस चाहिए. कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर चाहिए. Your concepts should be very clear. Like this. See, हमें यहाँ DBC एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. अब कैसे प्रूव करेंगे? You can see these two are parallel. जब ये दोनों पैरेलल हैं, इसी के साथ अगर मैं थर्ड पार्ट भी देख लेता हूँ. थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB. DBC and ACB इन दोनों को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. जब मैं उन दो ट्राइंगल्स को देखूंगा उसके लिए भी पहले हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल चाहिए. तो हम ऐसा करेंगे, DB is parallel to AC. अभी हमने प्रूव किया DB is parallel to AC. देखिए these two lines are parallel. अभी हमने प्रूव किया DB and AC. And this one is transversal. ये ट्रांसवर्सल है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट करेंगे इसको अच्छे से. DB and AC. DB is parallel to AC. We just proved. This one is a transversal. BC is a transversal. And we also know angle C is 90 degree. C is equal to 90 degree. ये क्वेश्चन में मेंशन है C is equal to 90 degree. अगर C 90 degree है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. कैसे? These are parallel lines. These two angles are interior angles on the same side of transversal. These two angles, ये हैं interior angles on the same side of transversal. और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. मैं लिखूंगा since sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. Therefore, इस एंगल का नाम DBC, एंगल DBC प्लस एंगल इसका नाम ACB is equal to 180 degree. Now we know ACB 90 डिग्री है. ये भी 90 डिग्री हमें पता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Therefore, DBC is equal to 180 minus 90. DBC is equal to 90 degree. This one is second part. ये भी हमने प्रूव किया. एंगल DBC is equal to 90 degree. अब थर्ड पार्ट में हमें इन दो ट्राइंगल्स को कन्वर्ट करना है, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB. नाम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक. We have in third part DBC and ACB. मैं लिखूंगा थर्ड पार्ट के लिए
in triangle DBC and triangle ACB. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, DBC एंड ACB, इन दोनों ट्राइंगल्स में DB इक्वल टू AC, एक ट्राइंगल में DB एक ट्राइंगल में AC, DB इज इक्वल टू AC। रीजन हमने प्रूव किया था DM नहीं था यहाँ पे, दिस वन वाज DB इक्वल टू AC, ये प्रूव लिखेंगे। देन ये ट्राइंगल DBC, उसमें ये एंगल, इस एंगल का नाम भी DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू, जब ACB की बात करूंगा उसमें एंगल ACB, दीज टू आर आल्सो इक्वल, ये दोनों, ये भी 90 डिग्री है। अभी हमने प्रूव किया, एक 90 गिवन था, सेकंड 90 हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। नाउ in triangle DBC we have side BC, and in triangle ACB again we have side BC, so we can say BC is equal to BC common। क्या प्रूव किया हमने, 3 corresponding parts of these two triangles are equal, therefore triangle DBC is congruent to triangle ACB। कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशन कौन सी यूज की, साइड देन एंगल देन साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल, दिस वन इज SAS कॉन्ग्रुएंसी। सो थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड, थर्ड पार्ट वाज DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। नाउ लास्ट पार्ट हमें जो प्रूव करना है, लास्ट पार्ट में हमारे पास है CM is equal to half of AB। CM is equal to half of AB। This one is A। Last part is fourth part। मैं लिखूंगा, हमने भी प्रूव किया, since triangle this one DBC is congruent to triangle ACB, we just proved DBC is congruent to triangle ACB। यहां से क्या होगा, जस्ट लाइक अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल के सामने ये साइड, दैट इज साइड DC इज इक्वल टू, लाइकवाइज जब ACB ट्राइंगल की बात करोगे तो C एंगल के सामने साइड AB, these two sides are equal, these two triangles are congruent, it means corresponding parts are equal, CPCT। now DC is equal to AC, मैं ऐसा करूंगा, we have DC means DM plus CM, DC को मैं लिख सकता हूँ DM plus CM, DC की जगह लिखा DM plus CM इक्वल टू AB। हमें यहां प्रूव क्या करना है, we have to prove CM is half of AB, that's why मैंने AB को यहां से चेंज नहीं किया। now DM plus CM is equal to AB, we know according to question DM is equal to CM, DM और CM इक्वल है according to question, DM is equal to CM, तो मैं DM की जगह पे क्या लिखूंगा, CM प्लस CM इज इक्वल टू AB। रीजन देंगे बिकॉज DM इज इक्वल टू CM, ये रीजन यहां मेंशन कर दिया। नाउ CM प्लस CM, 2 times CM is equal to AB, from here we can say CM is equal to half of AB। this one is your fourth part of the question। DM का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हमने DM इज इक्वल टू CM यूज किया, एंड वी प्रूव्ड CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो काफी सारे पार्ट्स हैं इसके, पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, देन हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में जितने पार्ट्स को हम इक्वल प्रूव कर सकते थे वो सब हमने इक्वल प्रूव किया। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, Z टाइप एंगल्स, सो इट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाते हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए हमारे पास।
आफ्टर दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमने यूज किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने यूज किया। एक एंगल 90 था, सेकंड 90 आ जाएगा। देन इन दो ट्राइंगल्स को हमने कंक्रूएंट करना था अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इन दोनों को हमने कंक्रूएंट प्रूव किया। कंक्रूएंसी के बाद सीपीसीटी से डीसी और एबी को इक्वल ले लिया। नाउ डीसी के दो पार्ट कर दिए, डीसी मींस डीएम प्लस सीएम, डीएम एंड सीएम आर इक्वल, दैट्स व्हाई मैंने डीएम को रिप्लेस कर दिया सीएम से। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सीएम प्लस सीएम, दैट इज 2 टाइम्स सीएम इक्वल टू एबी, सो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। This is question number 8. So exercise 7.1 is complete now. In the next video, we will start next exercise. Thank you.